आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो आप इस वेब सीरीज़ को हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है यहाँ पे पलंग तोड़ का किराएदार। इसके रिक्वेस्ट बहुत इतने ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे प्यार दिया है पलंग तोड़ एंड चरम सुख की सीरीज़ को। सो आई होप कि आपको ये पसंद आ जाए। और हाँ गाइज़, मेरा जो फ़ोन है वो एक्चुअल में इसका मतलब क्या कहते हैं, उसका ऑडियो ठीक नहीं चल नहीं रहा था। मैं वहाँ पे सर्विसिंग सेंटर लेके गई, इतना ज़्यादा कुछ इशू था नहीं, तो मैंने उसका जितना था उतना हो गया। आई होप कि आगे फ्यूचर में 2-3 दिन आने वाले 2-3 दिन में कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे लाइनअप है, बहुत सारे वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रहे हैं एंड अनकट का भी करना है, क्योंकि एक हफ्ते से नहीं किए हो। और एक बात मैं बता दूँ, बहुत लोग जो है मुझे मैसेज करके बोल रहे कि तुम अनकट ही करो, तुम ये मत करो। कोई अभी आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ्ते से ये मैसेज आ रहा है कि तुम अनकट मत करो, तुम सिर्फ वेब सीरीज़ करो। तो मैं उन सबको जो सिर्फ बोल रहे कि सिर्फ अनकट करो या सिर्फ वेब सीरीज़ करो, तो मैं उनको बता दूँ कि देखो गाइज़, ये मेरा पूरा चैनल है वेब सीरीज़ OTT कंटेंट के ऊपर, तो मैं अनकट का भी करूँगी क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है एंड बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, एंड वेब सीरीज़ का भी करूँगी क्योंकि मेरा चैनल इसी पे ही बेस्ड है। सो दोनों ही आएगा इसमें। एंड आपको नहीं देखना है तो प्लीज़ आप मेरे वो अनकट, जिसको नहीं देखना अनकट मत देखना, जिसको अगर ये नहीं देखना पसंद मतलब नॉर्मल वेब सीरीज़, प्लीज़ आप मत देखना। ये मत बताना कि यार मतलब डिसलाइक ये वो कितने लोग तो मुझे गाली करना भी शुरू कर देते हैं। कर दो गाली भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऐसे धमकियाँ देते हैं कि सब अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। हर कितने लोग मुझे मेल करके बोल रहे हैं कि मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया है। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, आपको मेरे चैनल पे ट्रस्ट नहीं है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप अनसब्सक्राइब कर ही दो, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट वर्दी मतलब वी आर लाइक ए फैमिली यू नो। एंड अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो इट इज़ नॉट मतलब आपको अगर लगता है कि नहीं भाई इस चैनल को मैं सब्सक्राइब करके मुझे कुछ मतलब उतना फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं तो मेरे मुताबिक के कंटेंट नहीं मिल रहे, तो आप बेशक अनसब्सक्राइब कर दो। लेकिन जो आज तक जुड़े हुए हैं, जो अभी तक मुझे सब्सक्राइब मतलब अनसब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको थैंक यू। और जो अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, अभी किए नहीं तो एक ज़माने में सब्सक्राइबर थे, नहीं है फिर भी व्यूअर्स है, तो उनको भी थैंक यू। सो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो या कुछ भी कंटेंट आप देखते हो, तो उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं रिव्यू। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं रिव्यू। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो यहाँ स्टोरी है, यहाँ पे दो मियाँ बीवी मतलब मियाँ बीवी की एंड उसके जो नंद की। और ये जो नंद जब इनके घर मतलब ननंद जो है इसके घर में जब आती है, क्या रायता फैलाती है। एंड उसके बाद जो है एक किराएदार भी आता है। ये किराएदार इनकी ज़िंदगी में क्या डिफरेंसेस या क्या नयापन लाता है, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन प्ले की। तो स्टार्टिंग स्क्रीन प्ले में दिखा रहा है कि ये जो पति पत्नी इन दोनों का घपाघप चल रहा है। तो कुछ नहीं ज़्यादा, पत्नी जो है सोई हुई है एंड मौन भी नहीं कर रही, मतलब चिल्लम चिल्ली कुछ ऑडियो से म्यूट कर दिए हैं। और ये जो पति जो है मतलब चौदम पट्टी चल रही है पति पत्नी का। पति जो उसके ऊपर है एंड दोनों लेटे हुए हैं। उसके बाद जो है पति कर ही रहा होता है, उसका मतलब स्टेमिना उतने में ही बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है उसका। और उसका पति जो है उसे बोलता है कि अपनी पत्नी को सॉरी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरा फिर से ये मतलब क्या उसे कहते हैं, फिर से मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया एंड तुम्हें मेरे वजह से इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। तो उसके बाद जब जो पत्नी है वो बोलती है कोई बात नहीं, आप मेरे पति हो और पति परमेश्वर समान होता है। एंड आई वॉज लाइक ओके, कर लो यार, मतलब मुझे रिव्यू करना है तो ये सब कुछ सहन करना ही होगा। मतलब टिपिकल बातें बोलना शुरू कर दिया इसने। उसके बाद जो है वो बोलती है कि आपका दवाई चालू है ना, जब दवाई पूरा का पूरा मतलब आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा एंड आप भी बहुत अच्छा मतलब स्टेमिना आपके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीन दिखाता है कि नेक्स्ट सीन तो नहीं, इनका नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो शिफ्ट हो जाता है, उसमें बताया गया है कि ये जो बीवी है वो बोलती है कि पूजा का कॉल आया था। पूजा जो है अभी जो पति का है वो पति की
बहन है, हाँ, बहन जो है वो आने वाली है और यहीं पे परमानेंट शिफ्ट होने वाली है। एंड इसने बोला है कि ऊपर वाला कमरा जो है मेरे लिए मतलब सेट कर दो, मैं वहीं पे जाके रहूँगी। एंड इसका जो पति है वो बोलता है कि यार ये लड़की का कुछ नहीं हो सकता, मैं इतने अच्छे दहेज देके उसे अमाउंट देके दहेज देके उसे घर मतलब इतने अच्छे घराने में शादी किया था, लेकिन वो 6 महीने के अंदर ही तलाक लेके आ गई। उसके बाद मैं उसको अच्छे से हॉस्टल में ठहराया, वहाँ से भी वो आने की बात कर रही है। और हम लोग तो वो बोलती है पत्नी कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन है, चल एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेरी बहन जैसी है। यार ये पत्नी इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलती है यार, कमाल है। इसके तो कर्म बहुत ही मतलब भाग जाग गए इस पति के। उसके बाद जो है पति बोलता है अच्छा ठीक है, और वो बोलता है कि देखो ऊपर वाला कमरा तो नहीं मिल सकता अब पूजा को, क्योंकि ये जो ऊपर वाला कमरे के लिए किराएदार आ गया है और उसने ऑलरेडी मुझे 2 महीने का किराया दे दिया एडवांस, एंड ये डबल तनख्वाह मतलब डबल किराया देने को राज़ी है। इसीलिए तो वो पत्नी बोलती है अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं पूजा को मना लूँगी। एंड उसके बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ये जो बहन है पूजा, वो आके बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पे। एंड ये जो पति है वो ना खाना खा रहा है एंड बीवी जो है वो काम कर रही है किचन में। और यहाँ पे जो पूजा का जो हुलिया दिखाया गया ना, मतलब 10 किलो का मेकअप, वो खुद हो गई 15-20 किलो की, मतलब बहुत पतली है। आई थिंक मैं ये अब इनको स्किनी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा, आपको लग रहा हो कि यार मैंने इसका मजाक उड़ाया, नहीं, बहुत ही पतली मतलब बहुत लीन सी है, लेकिन उसके 10-15 किलो का मेकअप लगा दिया है। और पार्टी वेयर, भारी से भारी पार्टी वेयर जो है मतलब जो चटक रंग के जो ड्रेसेस है वो पहनी हुई है, और बहुत ही चकमक चकमक टाइप के ड्रेसेस, मतलब पूरा सिंपल सोबर ड्रेस तो पहनी नहीं है, सलवार पहनी है। और मुझे तो लगा किसी शादी से शायद बीच रास्ते में ही आ गई होगी, भाई मुझे शूट के लिए जाना है। तो वो अपने भाई को बोलती है कि तुमने ऊपर वाला रूम क्यों किराया दे दिया, मैं रहने वाली थी। उसके बाद उसका पति बोलता है, मतलब उसका भाई जो है वो बोलता है कि देखो तुम पहले से ही वो बोल दिया था, किराया दे दिया था, और मैं उसे मना नहीं कर सकता, वो डबल किराया पैसा ये कर रहा है, मतलब पे करने को रेडी है। एंड तुम्हें तो पता है हमारे घर में जगह है नहीं। तो मैं बता दूं गाइज, ये जो 2 बार मतलब पिछले बार जब पत्नी से बात कर रहा था तब भी बोल रहा था कि हमारे घर में जगह नहीं है, अब भी बोल रहा है घर में जगह नहीं है। इनका डाइनिंग पता है आपको, डाइनिंग टेबल में 8 जन बैठ के खाना खा सकते हैं, और उस डाइनिंग टेबल के बाद भी आंगन में इतना लंबा है कि 15-20 लोग सोच सकते हैं। एंड ऊपर से इतना बड़ा स्पेशियस किस्म का घर है, और बोल रहा है कि घर में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है। क्या रट लगा रखी है, मतलब छोटा सा बच्चा भी बोल देगा ये नहीं अंकल यहाँ पे जगह है। ओके, आप कुछ भी बोल दो, मतलब ठीक है, अगर जगह तुम लोग को नहीं बनाती, अगर गरीब घर दिखाना था तो वैसे घर में शूट करते, निकल नहीं, इनको बड़ा आंगन दिखाना है, बड़ा घर दिखाना है, किचन रूम सेपरेट कर दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो बोलती है कि नहीं मैं कैसे, मतलब एक मेरा रूम नहीं होगा, मेरा कुछ प्राइवेसी नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलती है। उसका पति भी मतलब सॉरी इसका भाई भी बोलता है कि नहीं तुम तो, मैं इतना अच्छे से ब्याह मतलब तुम्हारी शादी करा दी थी, तुम तो आ गई 6 महीने में, और तुम तो वहाँ पे भी नहीं रही हॉस्टल में। तो वो बोलती है कि मैं बैंक का प्रिपरेशन करने वाली हूँ, बैंक एग्ज़ाम्स के। तो वो उसकी जो भाभी है वो बोलती है पूजा को, देखो तुम ना ये कर, मतलब क्या जाए, तुम रह लो कुछ दिन, ऐसा कोई बात नहीं है, और मेरे कहने पे रह लो। तो वो बोलती कोई बात नहीं, भाभी बोल रही है इसलिए मान रही हूँ। तो उसके बाद जो है न इतने में ही ख़त्म हो जाता है ये सीन। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो दिखा रहा है कि ये जो भाभी जो है ननंद का जो मतलब हेड मसाज दे रही है ऑयल से आई थिंक, एंड यहाँ पे जो है वो किराएदार टपकता है इस भैया के साथ, मतलब इस पति और कम भैया के साथ, और वो इंट्रोड्यूस कराता है, उसका नाम है निरंजन। और पति जो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है। उसके बाद वो हाय हेलो करके चला जाता है ऊपर। उसके नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि जो पत्नी है जिसका नाम सपना है, मैं बताना भूल गई थी, वो जो है मीठे चावल बनाई है और लेके जाती है टेनेंट के पास, और बोलती है कि देखिए चख के देखिए कैसा है। तो वो खाता है, बोलता है अरे भाई आपके हाथ में तो स्वाद है। तो वो शुरू कर देता है फ्लर्टिंग, ये निरंजन जो है। और उसके बाद वो पूछता है कि भाभी आप क्या करती हैं मतलब फ्री टाइम में। तो वो बोलती कि मैं तो किचन का काम करती हूँ। वो पूछता है आप घूमने नहीं जाती। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे इनको कहाँ समय है। उसके बाद वो पूछता है कि आप मूवी देखने भी नहीं जाती। तो वो बोलती है कि नहीं मेरे पति को कहाँ टाइम है काम से। उसके बाद पूछता है कि अच्छा आपके पति अब कहाँ होंगे। तो वो बोलती है कि अभी तो ऑफिस गए हैं।
मतलब देख रहे हैं और लड़के कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये भाभी जो है इतना मतलब इनोसेंट किस्म की, मुझे अंगूरी भाभी याद आ गई, भाभी जी घर के कि जैसे कि वो बड़ी इनोसेंट बंदी थी ना, इसका भी कैरेक्टर इतना इनोसेंट दिखाया गया। और वो बोलता है कि ठीक है मैं आज शाम को जा रहा हूँ मूवी देखने, आपका भी टिकट कटवा दूँ? तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, सब करूँगी। उसके बाद जो है वो बोलती है कि कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा। तो वो बोलता है श्योर। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखा रहा है कि ये जो भाभी के साथ फ्लर्ट करने के बाद इसका ध्यान गया है ननंद की तरफ। और वो जो ननंद जो है मतलब पूजा जो है, वो जब कपड़े सूख जाने के बाद तार से निकाल ही रही थी क्लिप के साथ, तो ये इंसान जो टपक पड़ता है और बोलता है कि हम कुछ हेल्प कर दें, ये कर दे। मतलब पूरा चिपकू चेप जैसा लग रहा है यार, जिस वे से वो मतलब उसका एक्सप्रेशन, ऊपर से उसकी जो बातें हैं कि मैं कुछ मदद कर दूं, आप तो मुझसे बात ही नहीं करती, ऐसा क्या हो गया। उसके बाद जो है ये लड़की जो है मतलब क्या कर रहे हैं, वो पिस्ड ऑफ होकर वो सारे कपड़े जो निकाली होती है ना, जो ड्राइड, उसके मुँह पे मार के चली जाती है वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि जो ननंद है वो भाभी को बोलती है कि भाभी देखो कि मेरा वो जो ये जो लड़का है जो निरंजन है, वो लड़का ना एक नंबर का मतलब फ्लर्ट है और मुझे फ्लर्ट करता रहता है, मुझे बड़ा परेशान करता है। तो भाभी बोलती है अच्छा हाँ तो ठीक है मैं जाती हूँ उसे वार्न करने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि एक फैक्ट्री दिखाई गई है, या बेसिकली आप बोल सकते हैं एक कारखाना दिखाया गया है। तो वहाँ पे जो एक इंसान है मतलब कुछ अकाउंटेंट है आई थिंक, कुछ काम कर रहा है, और एक इंसान जो है आके पूछता है कि कैसे हो क्या हो। उसके बाद जो है वो कुछ काम ही कर रहा है, उसके बाद फिर से आके पूछते हैं कि अरे निरंजन नहीं आ रहा? तो वो बोला पता नहीं यार, अजीब इंसान है ये, वो कब जब अपना मन होता तब आता है, जब मन नहीं होता नहीं आता है। तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई कि कौन से फैक्ट्री या कौन से कंपनी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जब चाहे मर्जी जा सकते हो क्या? कंपनियों में तो ऐसा होता नहीं है, एक दिन नहीं आओगे विदाउट मतलब इन्फॉर्मिंग तो भाई रस्टिकेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो तुम्हारे एक दिन की सैलरी काट देते हैं। ये इंसान कब भी जब भी चाहे मतलब अपने मामा का घर समझ के रखा है, जब भी मन किया चला जाता है, जब भी मन किया नहीं आता है। क्या अजीब इंसान है भाई। और ये लोग टॉलरेट कैसे कर रहे हैं इसे, पता नहीं यार। बहुत सारे अनरियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। यहाँ पे चौदम पट्टी तो कुछ था नहीं इतना, लेकिन मुझे अनरियलिस्टिक चीज़ें तो देख देख के ना भाई मैं सोच रही हूँ यार क्या हो रहा है ये, मैं देख क्यों रही हूँ ये। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि भाई व्यूज़ के लिए तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन जो है दिखाता है कि यहाँ पे ये जो भाभी बड़ी गुस्से में गई है, उस टेनेंट को गाली करती है, बोलती है कि तू मेरे ननंद को छेड़ रहा है, तेरी हिम्मत कैसी हुई, मैंने तुझे अच्छा आदमी समझा था, तू मेरी ननंद को छेड़ रहा है। तो उसके बाद वो बोलता है अरे मेरे तो ऐसे ही बात कर रहा था, वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या जैसे सीरियस हो गई। तो वो बोलते अच्छा तो क्यों छेड़ रहा था? तो वो बोला कि नहीं नहीं मैं तो किसी और के बारे में सीरियस हूँ। तो वो पूछती है अच्छा कौन है? भाई किसी के बारे में भी सीरियस हो बहन, तुम क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हो? जानबूझ के बोल कि कौन है। तो वो बोलेगा कि आप पे इंटरेस्टेड हो ऑब्वियसली। तो वही होता है, वो बोलता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद ये बोलती है कि पागल है क्या तू, बस शादीशुदा हूँ तुझे दिखाई नहीं देता। तो वो बोलता है कि वो कोई बात नहीं, फिर भी मतलब कुछ इतना मानती रही है। उसके बाद जो है वो बैठ जाती। यहाँ तो उसे कूटना चाहिए था, ये लड़की बैठ गई और फिर बैठ के जो उसके बिसाइड में जो बेड था वहाँ पर बैठ गई। बैठने के बाद जो ये लड़का है इसके हाथ को जो चूम लेता है, मतलब देख रहे हो कहाँ से कहाँ सीन डाइवर्ट हो रहा है, मतलब स्टोरी डाइवर्ट हो रही है। उसके बाद जो है ये लड़का मतलब पहले पहले लड़की थोड़ी चुई मुई और वो क्या कर सकते, नहीं भाई मुझे तो नहीं करना, मतलब बहुत ही अच्छी लड़की ऐसा टाइप का बिहेव करती है। उसके बाद जो है इन दोनों का चुम्मा चाटी थोड़ा दिखाया गया है। और उसके बाद जो है मतलब जो भाभी है वो लेट गई और वे इंसान जो है उसके ऊपर चढ़ गया और किस करता है, दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। उसके बाद जो है लड़का खुद का मतलब जो टी शर्ट पहना था वो निकाल दिया, उसके बाद इसकी कुर्ती जो है पहनी थी वो निकाल दी, और ये दोनों जो है मतलब जो निरंजन की गोदी में ये भाभी बैठ गई है एंड इन दोनों का किस चुम्मा चाटी चल रहा है। उसके बाद जो है दिखा रहा है कि निरंजन जो है उस लड़के मतलब जो भाभी का जो ब्रा है उसका हुक को निकाल दिया और पीठ को सहला रहा है। बस इतने में इतना ही दिखाया है। उसके नेक्स्ट सीन दिखाया है कि जो भाभी लेट गई वो उसके ऊपर लेट गया और दोनों मतलब चादर ओढ़ लिए हैं और घपाघप चल रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे घपाघप चल ही रहा होता है, यहाँ पे आता है मेजर ट्विस्ट, जहाँ देखने के बाद मतलब कहा क्योंकि सास का ही बहुत है और कहानी घर घर में जैसे टन 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 ऐसा साउंड होता था वैसे ही आता, लेकिन यहाँ नहीं था। और यहाँ पे पूजा जो है वो दरवाज़ा खोल के आ जाती है।
भाई तू अगर आया भी है तो चौदम पट्टी करने के लिए मूड हुआ तो 1 मिनट थोड़ा सा डाइवर्ट करके कुंडी नहीं लगा सकते थे क्या भाई? कोई भी आ जाता है, और वो नॉक करके भी नहीं आई, वो आ गई और देख ली इन लोग का चुम्मा जोदम पट्टी। आने के बाद वो जो गाली की है उस लड़के को, मादर जो भोसड़ी वाले हर किस्म की गाली की और बोल रही है। और ये दोनों जो अपना मतलब इज्जत जैसे कवर करते हैं ना, इतने तक छाती तक वहाँ तक कवर किए हैं चद्दर से। और यहाँ भाभी जो है बड़ी डर गई है। मुझे तो लगा था कि भाई ये लड़की भाभी को भी गाली करेगी, लेकिन नहीं, ये सारे के सारे गाली लड़के को कर देती है और बोलती है कि मैंने इसीलिए तुझे लेके आई थी ताकि तू जो है मतलब भैया भाभी का दिल जीत सके, और मैं भाभी को इसीलिए तेरे पास सेंड की थी ताकि मैं जो है मतलब भाभी जो भैया को कन्विंस कर सके कि ये लड़का अच्छा है, इस लड़का और इस जो ननंद की है इसकी शादी करा दो। लेकिन नहीं, तू तो भाई मेरे भाभी को ही फेल दिया। यहाँ पे इस भाभी का जो है मतलब एक्सप्रेशन जो मतलब पूरा डरा हुआ है। उससे तो लग ही रहा था कि भाई ये लड़की मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये मार देगी, लेकिन उसने कुछ भी गाली नहीं किया, उसको ही गाली की और उसको पीटी भी, आई थिंक पीटी या कुछ भी थे। सो सॉरी गाइज, 2-3 या 4 दिन पहले ही मैंने देखा था, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा। एंड और एक बात भी है, ये वाला जो रिव्यू है मैंने कल शूट किया था, लेकिन ऑडियो के जो नहीं था मतलब प्रॉब्लम हो गए थे, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, तो इसकी वजह से फिर से आज रीशूट करना पड़ रहा है। पूरा ये एपिसोड ख़त्म और ये स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो यहाँ पे हिना खान, तूफान सिंह, पामेला मंडल एंड और यहाँ पे राम अवाना, इन सब का काम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चौदम पट्टी नहीं है इतना ज़्यादा, चुम्मा चाटी भी चलेगा यार, लेकिन अगर आपको स्टोरी देखनी है और आपको कुछ मतलब आपको अगर अपना दिमाग ख़राब करना है, आपको लगता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख दर्द है, कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखना। आपको आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आपको अपना वीकेंड जो है और थोड़ा ख़राब करना है तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हो। सो मैं बता दूँ यहाँ पे जो हिना खान जो इस कैरेक्टर को प्ले करी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जिस वजह से इसने बिहेव किया है और उसका जो ड्रेसिंग सेंस है मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन और पामेला मंडल जो है वो लास्ट सीन में जो मैंने बोला था ना, एक आंखें फाड़ फाड़ के डर के बैठी थी, वो वाला सीन में वो बहुत अच्छे लगे। और बाकी तो दोनों लड़के वो ठीक ठाक के थे। तो अब बात करते हैं रेटिंग्स की। देखिए गाइज, स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सेंसलेस है, चौदम पट्टी है नहीं, तो इसीलिए मैं इसे रेट करती हूँ 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। मेरी राय माने तो देखिए, मैंने बता ही दिया है, आपको देखना है नहीं देखना, चॉइस इज़ योर्स। सो कैसी लगी आपको रिव्यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।